सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको मध्य भारत का इतिहास पढ़ा रहा और मध्य भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हुमायूं के बारे में। हालांकि ये जो वीडियो है काफ़ी छोटा होगा लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। हुमायूं तो बाबर के बाद उसका बेटा था हुमायूं, तो वो शासक बनता है मुगल साम्राज्य का। हुमायूं का जो जन्म है 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। अभी जो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, वहां हुआ था हुमायूं का जन्म। इनके मां का नाम था माहम सुल्ताना और इनकी बहन थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी। हुमायूं के जीवन चरित्र पर आधारित पुस्तक हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिए। हुमायूं ने अपने भाई कमरान को काबुल, कंधार और पंजाब, ये तीनों जगह का सूबेदार बनाया। और अपने दूसरे भाई को, उनके दूसरे भाई थे अस्करी, उनको वो संभल का क्षेत्र संभालने को दिया। और तीसरे भाई को, उसके तीसरे भाई थे हिंदाल, तो हिंदाल को अलवर और मेवात का सूबेदार बनाया। तो इस प्रकार हुमायूं ने अपने जो क्षेत्र थे उसे बांट दिया अपने भाइयों में। और इन्होंने कहाँ शासन किया? तो दिल्ली में। तो जो मुगल साम्राज्य है वो खास करके आगरा और दिल्ली में शासन करते हैं। आगे देखिए, पंद्रह सौ 33 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक एक नया महल का निर्माण करवाया हुमायूं ने। और ये जो दीन पनाह महल था वो उनका पुस्तकालय था। ध्यान रखिएगा, पुस्तकालय था दीन पनाह नामक महल। प्रमुख युद्ध की बात करें हुमायूं की, तो चौसा का युद्ध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। तो हुमायूं और शेर खां के बीच युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं बुरी तरह से हार जाता है। मुगल शासक हुमायूं बुरी तरीके से हार जाता है चौसा के युद्ध में, जो कि हुमायूं और शेर खां के बीच होता है। अब जब हुमायूं हार जाता है तो उसके बाद हुमायूं का एक मदद करते हैं जो निजाम रहते हैं। निजाम उनकी सहायता करते हैं और उन्हें कर्मनाशा नदी, बिहार से निकलती है कर्मनाशा नदी और उत्तर प्रदेश में आते हुए ये गंगा से मिल जाती है। तो कर्मनाशा नदी को पार कराकर उस तरफ ले गए। हुमायूं को निजाम की सहायता से दूसरी ओर ले जाया जाता है कर्मशा नदी के। हुमायूं यहाँ पर हार जाते हैं। तो देखिए, शेर खां जो है वो इस युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर लेते हैं। अब इधर का जो एरिया है आपका आगरा और दिल्ली का, इधर शासन स्थापित कर लेता है शेर शाह। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर फिर दोबारा युद्ध होता है बिलग्राम
तथा कन्नौज का युद्ध। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कन्नौज के युद्ध किनके मध्य होता है या फिर बिलग्राम का युद्ध किनके मध्य होता है। तो आपको बताना है हुमायूं और शेर शाह के बीच। हालांकि इस युद्ध में इनके भाइयों ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन मुख्य रूप से युद्ध किनके बीच होता है, तो हुमायूं और शेर शाह के बीच। देखते हैं हम लोग 1540 ईस्वी में बिलग्राम तथा कन्नौज का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल और अस्करी की सहायता से अपनी सेना को संगठित किया, परंतु इस युद्ध में हुमायूं को अपने भाई कमरान की सहायता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर दो भाइयों की सहायता मिलती है, एक भाई जो है सहायता नहीं करता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, और इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके भारत से निष्कासित होने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस बार भी हुमायूं जो है शेर शाह सूरी से हार जाते हैं और भारत से निष्कासित होने के लिए मजबूर हो जाते हैं और भारत से वो बाहर चले जाते हैं। भारत से निकलने के बाद हुमायूं जो है फारस के दरबार में पहुंचा। फारस का क्षेत्र, वहां पर उनके दरबार पर पहुंचता है और वहां तहमास्प के महल में शरण ली। तहमास्प जो फारस के दरबार में थे, उनके शरण में चले जाते हैं हुमायूं, और फारस के राजा के दबाव में उसने सुन्नी से शिया संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। तो मुसलमानों में दो संप्रदाय जो होता है, सुन्नी और शिया, तो सुन्नी संप्रदाय से शिया संप्रदाय में बदल गए यहाँ पर हुमायूं। अब देखिए 15 वर्ष तक हुमायूं जो है यहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमरकोट महल में सिंध प्रांत के, जो आपका सिंधु नदी का एरिया है, वहां पर जो सिंध प्रांत है, वहां पर अमरकोट महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया। तो यहाँ पर अकबर का जन्म हो जाता है 1542 ईस्वी को। डेट इंपॉर्टेंट है अकबर का जन्म का, 15 अक्टूबर 1542 को। और इस समय अमरकोट के राजा रहते हैं बिरसाल। तो जब अकबर का जन्म होता है उस समय बिरसाल जो है अमरकोट का राजा रहता है। इधर का जो क्षेत्र रहता है आपका आगरा और दिल्ली, इस तरफ तो अब शेर शाह सूरी का शासन था। आगे देखिए, पंद्रह वर्ष बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं वापस आता है और लाहौर पर कब्जा करता है। लाहौर का जो एरिया है वहां पर कब्जा करता है हुमायूं। इस समय सरहिंद का युद्ध होता है। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध होता है और इस समय जो है हुमायूं ने इस युद्ध में सेनापति सिकंदर सुर को हराकर इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करता है। उसके बाद देखिए, हुमायूं की जो मृत्यु है 27 जनवरी 1556 ईस्वी में हो जाती है। और कैसे होती है, तो दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मुगल शासक की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हुमायूं। एक बात और ध्यान रखिएगा, हुमायूं को सबसे अनलक्की मुगल शासक कहा जाता है। अनलक्की कहने का मतलब अभाग्यशाली, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद 15 वर्ष बाहर रहने के बाद जब वो फिर से अपना क्षेत्र को जीतता है
तो उसके बाद उसके सीढ़ियों से गिर जाने के बाद मौत हो जाती है। तो इस कारण हुमायूं को अभाग्यशाली शासक कहा गया है। आगे देखिए, हुमायूं के मकबरे के बारे में। देखिए, मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए हैं सभी का मकबरा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसका मकबरा कहाँ पर था और किस प्रकार का था, क्योंकि इसको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए, आप हुमायूं की मकबरे की बात करिए तो दिल्ली में हाजी बेगम के आदेश पर हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया जाता है और यह भारत का पहला मकबरा है जिसका गुंबद सफेद संगमरमर के पत्थर के समान बनवाया गया। तो यहीं पर ही क्वेश्चन बन जाता है आपका कि सफेद संगमरमर के पत्थर के समान किसका गुंबद है, मतलब किसके मकबरे का गुंबद है। तो हुमायूं के। और इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। पूर्वगामी कहने का मतलब, जब कुछ बनता है जैसे कि ताजमहल बना तो उससे पहले उसी की समान कुछ और बना हुआ था, तो अब अच्छे रूप में बन गया तो ताजमहल हो गया। तो ताजमहल का पूर्वगामी था हुमायूं का मकबरा, ऐसा माना जाता है। सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है आपको। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है हुमायूं से संबंधित। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में, जिसने हुमायूं को हराया था और यहाँ पर शासन किया था। तो ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है।